हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, चंद्र शाखा न्याय, जिसका वर्णन श्री प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक 284। अनंत अवतार कृष्णेर नाहिक गणन, शाखा चंद्र न्याय करी दिग दर्शन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार असंख्य हैं और उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। तो हम चंद्रमा तथा वृक्ष की शाखाओं का उदाहरण देकर केवल उनका संकेत कर सकते हैं। तो इसे चंद्र शाखा न्याय कहा जाता है कि चंद्रमा यद्यपि बहुत दूर है, लेकिन वृक्ष की शाखाओं के बीच में दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि वृक्ष की शाखा पर स्थित है, लेकिन वास्तव में बहुत दूर होता है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण का कोई भी अवतार इस भौतिक जगत के भीतर नहीं होता। भगवान की अहेतु की कृपा से वो यहाँ दिखलाई देता है। तो हमें उन्हें इस जगत से संबंधित नहीं मानना चाहिए। तो भगवान के सारे अवतार आध्यात्मिक जगत में होते हैं। तो भगवद गीता में भी 9.11 में भी इसकी पुष्टि की गई है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान स्वयं कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, पर वे परम ईश्वर के रूप में मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। तो जो साधारण मनुष्य होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भगवान की दिव्य सच्चिदानंद विग्रह का उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य की भांति समझते हैं। और जबकि उनका दिव्य रूप, लीला, माधुरी इतना दिव्य धन्य है, आध्यात्मिक है, वो इसको नहीं समझ पाते। वो हर समय परम रहते हैं, दिव्य रहते हैं। वो दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाते भगवान की। क्योंकि अगर हम भगवान के बचपन की भी लीला देखें, बाल लीला भी देखें, किसी भी अवतार में, भगवान राम के अवतार में, भगवान कृष्ण के अवतार में या अन्य अवतारों में, तो हम समझ पाएंगे कि भगवान बचपन में बाल लीला में भी जितने शक्तिशाली थे, किशोर लीला में भी उतने ही शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं समझेंगे कि भगवान बड़े हो गए तो ज़्यादा शक्ति बढ़ गई, छोटे थे तो कम शक्ति थी। नहीं, जब 6 दिन के थे भगवान, मात्र 6 दिन के थे, तो पूतना उनका वध करने आई थी और पूतना को सिर्फ जिह्वा से, मुख से स्तनपान करके मार दिया। शक्टासुर उनका वध करना था, पैरों से उनका छकड़ा उलट दिया। ऐसे अनेक असुर उनको मारने का प्रयास करने के लिए वृंदावन आए और भगवान ने उन सबका अपने, है ना, थोड़ी सी शक्ति क्या, थोड़ा सा ऐसे ही प्रहार किया और वो मर गए। तो और उनको भी सद्गति मिली। भगवान ने कभी जिन असुरों को भगवान ने अपने हाथों से वध किया, वो उनको सबको मोक्ष मिला। ऐसा नहीं, उनको भी सद्गति मिल गई, मोक्ष मिल गया। तो भगवान के हाथों से मारा जाना भी उनके कल्याण का कारण बना। तो भगवान की असीमित शक्ति का ये सुंदर उदाहरण है। लेकिन मूर्ख लोग है ना, भगवान की शक्तियों का या भगवान के दिव्य गुणों का उपहास करते हैं और मनुष्य जैसा ही उनको समझते हैं। तो अवतार अपनी खुद की इच्छा से अवतरित होते हैं, यद्यपि वे सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते देते हैं, लेकिन वे इस भौतिक जगत के नहीं होते। तो वो आध्यात्मिक जगत के होते हैं। भगवान के अवतार भी आध्यात्मिक जगत के होते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की और गुरु की जब तक हम पे कृपा नहीं होगी, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना हृदय शुद्ध करना पड़ेगा। हृदय को शुद्ध करने का सर्वोत्तम सरल उपाय जो है, हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र कहते हैं कि जब हम भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, और स्मरण करेंगे और प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, है ना, तो भगवान श्री गतिश्री हम पे प्रसन्न होंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। उनकी कृपा से ही हम उनके गुणों को, उनके रूप, लीला, धाम, माधुर्य को समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसकी पुष्टि कठोपनिषद 1.2.23 में भी की गई है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य विणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुतनुस्याम। निपुण व्याख्याओं से परम भगवान को नहीं पाए जा सकते, ना ही उन्हें तीक्ष्ण बुद्धि या
अत्यधिक श्रवण से पाए जा सकते हैं। उन्हें तो वही पा सकता है जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति के समक्ष वे अपने स्वरूप को स्वयं प्रकट करते हैं। तो भागवतम का भी एक श्लोक आया है 10.14.29 कि हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों का लेश मात्र भी दया मिल जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु आप भगवान को समझने के तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। वे आपको जान नहीं पाते, भले ही वेदों के अध्ययन सालों भर करते रहे। तो जब तक भगवान की कृपा हम पे नहीं बरसती, भक्तों का संग हम नहीं करेंगे, प्रमाणिक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, विनम्रता से हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें ना भगवान समझ आएंगे ना भगवान के अवतार समझ आएंगे। तो आगे भी वर्णन मिलता है कि जैसे विशाल जलाशयों में छोटे छोटे झरने निकलते रहते हैं, उसी तरह समझ शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य असीमित अवतार प्रकट होते रहते हैं, है ना। एक भगवान कृष्ण के अवतार और उनकी कला अंश अनंत हैं, असीमित हैं। तो भगवान की शक्तियाँ, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ अनंत हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। यह है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जो इच्छा शक्ति है उसके प्रधान जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। तो इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। तो विचार, अनुभव, इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं है। परम इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना होती है। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो जो इच्छा शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण है और ज्ञान जो है वो भगवान वासुदेव के माध्यम से ही व्यक्त होता है। और जो आदि संकर्षण है, जिन्हें हम भगवान बलराम भी कहते हैं, वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण हैं। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तो आध्यात्मिक जगत तभी सृजित होता है भगवान बलराम द्वारा, जिसमें गोलोक और वैकुंठ लोक सम्मिलित हैं। तो हम सभी जानते हैं आध्यात्मिक लोक हैं ये, जो हमेशा शाश्वत रहते हैं। तो क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सृजन का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वो परम शाश्वत है। तब भी भगवान संकर्षण की परम इच्छा से ही वो प्रकट होता है। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है वो आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। तो हम देखेंगे भगवान जो संकर्षण है वो भौतिक शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति भी कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान की प्रकृति, पर ये भगवान की शक्ति है, भगवान की परा प्रकृति। इसे भौतिक ब्रह्मांड कहा जाता है। तो हम देखेंगे जो भगवान के प्रथम अवतार है कारणोदक्षाई विष्णु, जिसे महाविष्णु भी कहा जाता है। तो ये सनातन काल, आकाश, कारण और कार्य, मन, तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रिय समूह, भगवान का विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु और सारे चर अचर जीवों के स्वामी हैं। जो महाविष्णु हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारणोदक सागर में शयन किए हुए हैं, इनके अधीन सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, सनातन काल, सनातन कार्य, मन, भौतिक अहंकार, सब कुछ इनके अंदर आ जाता है। तो ये जब ये महाविष्णु जो है महाविष्णु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जो है वो भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टिपात करते हैं तो शुद्ध हो जाती है प्रकृति, और उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल भेद प्रविष्ट कर देते हैं। इस तरह से भौतिक जगत में जीव उत्पन्न होते हैं, जीवों की संरचना होती है। तो हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान की असीमित शक्ति, अनंत विस्तार है ना, अनंत असंख्य अवतार हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। और अब भगवान इसको ऐसे भी समझेंगे, जब कारणोदक्ष विष्णु लेटे होते हैं, जो भगवान के प्रथम पुरुष अवतार है, तो उनके सारे रोमकूप से, उनके हर प्रत्येक श्वास से अनेकों असीमित ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो प्रश्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उनमें विलय कर जाते हैं। तो भगवान की कितनी ज़्यादा शक्तियों, कितना भौतिक ब्रह्मांड, कितना हम गिन नहीं कर सकते, और हर भौतिक ब्रह्मांड में उनके अलग अलग शक्तियाँ कार्य करते हैं। तो उनकी शक्तियाँ अनंत हैं, असीम हैं, जिनको गिनना संभव नहीं है। सिर्फ हम शाखा चंद्र नाई से समझ सकते हैं, और वो बहुत दूर होते हुए भी हमें दिखाई देते हैं कि हमारे पास हैं। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हमारे पर, भगवान के पार्षद की,
उनके प्रतिनिधि की। गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम ये दिव्य ज्ञान समझ नहीं पाएंगे। तो शाखा चंद्र न्याय से हमें ये समझ आता है। तो हम इसे सिर्फ संकेत से कर सकते हैं शाखा चंद्र न्याय से, कि यद्यपि चंद्रमा प्रतीत होता है कि वो शाखा पर है, वृक्ष की शाखा पर दिखाई देता है, पर वो बहुत दूर होता है। इसी तरह हमें दिखाई देते हैं भगवान की शक्तियाँ यहाँ भौतिक जगत में, पर वो बहुत दूर हैं और ये अचिंत्य भेदा भेद है। एक ही समय वो बहुत दूर भी हैं और पास भी हैं। तो ये अचिंत्य शक्ति भगवान की हमें भगवत कृपा से ही समझ आ सकती है। जब हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का हम निरंतर सतत कीर्तन करेंगे, तो हमें ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे भगवान। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।